आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। पुलिस साइड से हो या एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हो, उनको फैसिलिटेट करना या हैंड होल्ड करना, किसी भी प्रकार के कोई इश्यूज़ रहेंगे तो जितना जल्दी हम लोग उनको हैंड होल्ड करके जो भी रफ एजेस हैं उनको स्मूदन कर लेंगे, जितनी भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लेंगे, उतना जल्दी ये सेटल डाउन हो जाएंगे और अपने ड्यूटी में फुल फ्लेजेड 100% अपना ध्यान दे पाएंगे। कम्युनिकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में बहुत सारे थिंकर्स ने ये बोला है, इस चीज़ को फर्म बिलीव हम लोग को करना चाहिए। और जो भी व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन हो रहा हो, टेलीफोनिकली हो रहा हो, किन्हीं का नंबर गलत है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। हम लोगों को इस मोड में नहीं रहना है कि कोई आकर हमको बताएगा। OP 5 में जो भी संबंधित पुलिस पदाधिकारी या मजिस्ट्रेट, सीनियर मजिस्ट्रेट जो भी वहाँ पे हैं, आप अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के मातृत्व विश्राम गृह को भी देख लीजिए, आप अपने मेडिकल सेंटर को भी देख लीजिए, आप अपने टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर को भी देख लीजिए, आप अपने OP TOP को भी देख लीजिए। वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है उसको देख लीजिए, टेंट का कोई इशू है उसको देख लीजिए। और रफली देखना स्टार्ट करेंगे, मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेरीज रेज करेंगे, गलत आदमी के सामने क्वेरी रेज करेंगे, हु इज़ नॉट द कंसर्न्ड पर्सन, वो अकॉर्डिंगली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ गेट इनटू द हैबिट एंड कल्चर ऑफ डूइंग दिस। हमारा मूल उद्देश्य या जो थीम है वो है, जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको सेवा भाव से जो भी सुविधाएं हम लोगों को देना है वो हम लोग पर्टिकुलरली देंगे। सर रैप में आज सुबह में न्यूज़ साहब से मैं रिक्वेस्ट किया था सर, बेसिक इशू वही है सर कि रैप में क्या हो रहा है, 2 दिन का मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये है, संस्कार मंडप से टी पॉइंट के बाद जो 3 बेड है, लास्ट जो बेड जो नीचे आ रहा है सर, फिर पाइप बहुत स्लिपरी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर, तो ये सबमिशन मैंने सर एसडीओ साहब को दिया है, तो जितना भी स्लिपरी पॉइंट्स है अगर ये रिजॉल्व हो जाएगा, एक वो हो गया सर। इसके अलावा संस्कार मंडप में भी सीढ़ी जो है उसमें बहुत हम लोग भी चल रहे हैं तो स्लिप हो जा रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है कि सर भीड़ जो है जो कवरिया बंदी है वो क्या हो रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है, तो हमारा जो भीड़ आ रहा है आगा के पास बहुत हो गया है, तो ये सर अगर रिजॉल्व कर दिया जाएगा ठीक है। जल्दी हम रिप्लाई कर दे रहे हैं। इसको हम 2 बार नोट कर चुके हैं और इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक बार मैट लगा था लेकिन स्लिपरी था, तो संतोष जी और अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज तक ठीक है, राइट फ्रॉम संस्कार मंडप टू टी पॉइंट और फिर पाया है ना। लास्ट ईयर जो है एक सोमवार को ये निगम की कचड़े वाली जो गाड़ी आती है उसके कारण रोड जाम हो गया था, और पार्वती माँ के लिए जो पूरब द्वार से निकाल के पश्चिम द्वार से अंदर करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्राउडेड जमा हो गई, तो इस कारण से वहाँ बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए गाड़ी को जो है कचड़े वाली गाड़ी को ऊपर नीचे करके निकाल लिया जाता है। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा मजिस्ट्रेट साहब कि संडे और मंडे खासकर हम लोग का जो टीम QRT टीम है इसका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रहता है कि ये गाड़ियाँ निगम की गाड़ियाँ भी बहुत नेसेसरी काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसको मैनेज करेंगे और अपने निर्देशन में काम करेंगे, इसमें निश्चिंत रहिए। आज शनिवार को हम लोग डेली ब्रीफिंग के तौर पे आज पुनः हम लोगों ने BED कॉलेज में ब्रीफिंग कराया, उसमें आप सभी मौजूद थे। मेरा एक आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी आप हम लोगों को बताएं ताकि उस पर हम लोग सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। अगर हम लोग सिर्फ आंख मूंद लेंगे कि ऑल इज़ वेल और है ना, हम लोग बस केवल आग्रह करेंगे कि पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो एक जैसे आलोचनात्मक विश्लेषण होता है या उसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो आलोचनात्मक या क्रिटिकल जो एनालिसिस या विश्लेषण है वो ये होता है कि आलोचना इस पॉइंट पे, इस बिंदु, इस परिप्रेक्ष्य पे, इस हद तक की जाए कि वो इस उद्देश्य से रहे कि उसमें क्या सुधार किया जा सके। हम लोग का इंटरेक्शन, मेरा पर्सनली, बाकी पदाधिकारियों का जो भी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में रहा है 27 मई से, और ख़ासकर राजकीय श्रावणी मेला 2025 के परिप्रेक्ष्य में, उसमें मैंने आप सभी से यही आग्रह किया है बारंबार कि कोई भी चीज़ें हैं, जो भी धरातल की जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट तौर पे हम लोगों को बताएं, और जब चीज़ें अगर कोई इश्यूज़ हैं, अगर हम लोग उनको पहले तो एक्नॉलेज करेंगे, पहले मानेंगे कि हाँ ये कमी है या यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है,
तभी उस पर हम लोग एक्ट करेंगे। अगर ये मानेंगे ही नहीं कि बीमार है तो उसको फिर दवा उसमें कैसे देंगे या उसका उपचार कैसे करेंगे। मेरा ज़रूर आप सभी से अनुरोध है, मैंने जो टाइमलाइन के तौर पे बताया और DPRO साहब भी बता रहे थे कि हर थर्सडे को यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग होता है। तो पहला थर्सडे 10 तारीख को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारियों का ब्रीफिंग किया था। सैटरडे को आज सेकंड ब्रीफिंग किया, आज भी संयोग सैटरडे है। आज हम लोग प्रथम बार कह सकते हैं कि मुखातिब हो रहे हैं इस फॉर्मल नोट पे और इस मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड थर्सडेज को तो हम लोग मीडिया ब्रीफिंग करेंगे ही, और जैसे भी हम लोगों को समय जो अलाउ करेगा या आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अनुसार हम लोग आप लोगों को ब्रीफ अप देंगे। सर कल कितने कांवरियों का जलार्पण हुआ सर? कल 1,27,000 श्रद्धालु आए हैं। तो ये आंकड़ा जो है वो है हमारा जो दुम्बा बॉर्डर से आते हैं, जो पैदल या हमारे जो विभिन्न बसेस या अन्य गाड़ियों से आते हैं, जो टेंट सिटीज़ में आए, शहर से आते हैं, और जो बाह्य अर्घा कर रहे होते हैं, आंतरिक अर्घा कर रहे होते हैं, और जो शीघ्र दर्शन का जो लाइन है उसके थ्रू आते हैं। सर आज के ब्रीफिंग सेशन में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? ब्रीफिंग सेशन में हम लोगों ने 4-5 इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ किया। पहला पॉइंट है जो AI टेक्नोलॉजी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उनका भी जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है AI चैटबॉट, उनको भी इसका इस्तेमाल करने के लिए अभी से बोला गया है। वो चैटबॉट को हम लोग जितना लर्न कराएंगे वो उतना ही अब खुद से लर्न करके या सेल्फ लर्न करते हुए जो हम लोग उनको फीड देंगे उसके बेसिस पे वो तैयार होगा, जो कि फाइनली हम लोगों के जो श्रद्धालु जो सर्च करेंगे उसके लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा है, उन लोगों को कुछ टेक्निकल इशू था, वो हम लोगों ने उसको रिजॉल्व आज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में कुछ इश्यूज़ थे जो जियो फेंसिंग अपना अटेंडेंस बनाने को लेके है। तीसरा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया जो AI फीडबैक या कंप्लेंट मैकेनिज़्म है, चूँकि वो श्रद्धालु के साथ में डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे एकदम कटिंग एज लेवल पे, तो श्रद्धालु कैसे कंप्लेंट या फीडबैक को स्कैन करके दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज़ भी जो दर्ज नहीं करा सकते हैं वो ऑफलाइन मोड में हमारे टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, खोयापाया केंद्र है, या अन्य जो भी OPs है वहाँ पे उनके मदद से कैसे वो इसको नोट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड के बारे भी हम लोगों ने बता दिया है। चौथा, हम लोगों ने ये ज़रूर बताया है कि बिल्कुल सेवा भाव से काम करना है, और एक 3 रूल मेथड बताया है। अगर फॉर एग्जांपल किन्हीं का अगर सेकंड शिफ्ट में ड्यूटी है तो अपने पर्टिकुलर पॉइंट के फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ में संपर्क में लगातार रहें। ड्यूटी तभी वहाँ से एग्जिट करें जब आपके नेक्स्ट पाली के जो मजिस्ट्रेट वहाँ पे आ चुके हैं। और सेकंड 3 रूल जो है वो ये है कि आप अगर B पॉइंट में पदस्थापित हैं तो पॉइंट A और पॉइंट C के जो पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट है उनके साथ में समन्वय में रहें। जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी आप लोगों को बताया, ये है कि अगर सिर्फ पुलिस पदाधिकारी और जो मजिस्ट्रेट है वो अपने सिर्फ मजिस्टेरियल या पुलिस के ड्यूटी को ना निभाए, ओवरऑल एक लॉ एंड ऑर्डर को या ओवरऑल बंदोबस्त के जो ड्यूटी को निभाए, ताकि हमारे उस पर्टिकुलर सेटिंग में या एरिया में जो भी विभिन्न हमारे प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि OP हैं या पुलिस के या ट्रैफिक OPs हैं, मेडिकल OPs हैं, बिजली से संबंधित एक हम लोगों ने अलग से सेंटर बनाया है कि कोई अगर एक्सीडेंटल कोई अगर ऐसे इशू है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। हमारे सूचना केंद्र IPRD के खोयापाया केंद्र हैं, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं, मातृत्व विश्राम गृह है। तो ओवरऑल एक प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करें और इन सभी चीज़ों को अपने एरिया में देखें और बिल्कुल सेवा भाव से काम करें। ये हम लोगों ने आज मूल तौर पे एक AI के ही एक्सटेंशन के तौर पे एक जो रिस्ट बैंड है वो RFID रिस्ट बैंड है, जो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो टेंपल का जो क्यू कॉम्प्लेक्स जब हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्टैब्लिश सेंटर में दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को और बच्चों को ये रिस्ट बैंड में RFID टैग ये दिया जाएगा, ताकि जब वो जलार्पण कर ले तो हम लोग उनके सेफ़ एग्ज़िट को देख सकें अपने कैमराज में AI के मेथड से कि वो किस पर्टिकुलर क्षेत्र में है, क्योंकि उनका हम लोगों को सेफ़ एग्ज़िट कराना वो हम लोगों का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है। तो कई ऐसी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है, और लगातार ये जो फीडबैक है या जो ब्रीफिंग सेशन है वो हम लोगों ने ये भी बताया कि सिर्फ सैटरडेज़ को हम लोग नहीं करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग वीक के बीच में भी करेंगे, और ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग जैसे पुलिस पदाधिकारी की होती है वैसे हम लोग मजिस्ट्रेट्स का भी जाके करेंगे। सर लास्ट ईयर एक कैजुअलिटी हुआ था शिवगंगा के आसपास, तो NDRF की टीम के साथ में ऐसे मतलब क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जा रहे हैं?
एनडीआरएफ की जो टीम जो परमानेंटली डिप्लॉयड रहती है उनको उस टीम को और भी अभी वो किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। इसके साथ ही एसडीआरएफ की भी टीम है। हम लोग ड्रोन से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि कोई एक पर्टिकुलर हमारा डेंजर मार्क है तो वो हम लोग अपने IMCR में इंटीग्रेटेड मेरा कंट्रोल रूम से देख सकें कि वो डेंजर मार्क को लोग क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, खासकर जब भीड़ हो जाती है। साथ ही हम लोगों ने सेफ्टी नेट्स इंस्टॉल कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंटल केसेस में हम लोग फर्दर किसी डेंजर की सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें। हम लोगों ने अलग से आप सभी को ज्ञात है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सर जब आए थे तो उस दिन हेल्थ का, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का और फूड सेफ्टी का हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है। साथ ही SDO साहब के द्वारा मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप वो शेयर कर दीजिएगा। वो इंग्लिश में कि बहुत ही अच्छा एक रेडी रेकनर एक बनाया हुआ है कि कैसे ग्रीन, ऑरेंज और रेड कैटेगरी में हम लोगों ने डिज़ास्टर या डिज़ास्टर के सिचुएशन को कैटेगराइज किया है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था प्रेजेंटेशन जो हमने थर्सडे को भी बताया, आज दोबारा हम लोगों ने रिपीट किया हमारे सभी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट्स के लिए। उसकी मॉक ड्रिल की भी कुछ बात कर रहे थे आप लोग। मॉक ड्रिल भी हम लोगों ने एक बार तो हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग आने वाले दिनों में इसके मॉक ड्रिल को ज़रूर करेंगे। जैसे भीड़ बढ़ती है और कई श्रद्धालु जो हैं वो शिवगंगा में स्नान लेके फिर आते हैं, हम लोग एक बार सिचुएशन को एसेस कर लेंगे और हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। ऐसे NDRF और SDRF की टीम का कंबाइंड मॉक ड्रिल हो चुका है। एक आप लोगों को ये भी बता दें कि जब अतिवृष्टि हो रही थी तब इंडियन आर्मी की भी एक यूनिट आई थी और उन्होंने हमारे यहाँ के जो पदस्थापित NDRF की टीम है उनके साथ ही मॉक ड्रिल किया था जनरल लॉ एंड ऑर्डर और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके और शिवगंगा के भी पर्टिकुलर्स को लेके। क्रिश्चियन कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन आज हम सभी हमारे श्रावणी महोत्सव का विधिवत शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं की भी उपस्थिति हो चुकी है, तो अद्भुत संरचना तैयार की गई है। देवघर के उपायुक्त महोदय ने इसका उद्घाटन किया है आज, विधिवत उद्घाटन जिसका बोला जाता है। और बड़ा ही डिवाइन एक जो फील आता है जब यहाँ पे आप अंदर आओगे तो बड़ा ही मन में एक धार्मिक भावना उड़ जाती है। चारों तरफ ओम का उच्चारण और आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा दृश्य, कलाकार की कलाकारी देखने लायक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्होंने बनाया है, उनसे जब मैं बात करूंगा तो फिर मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये है क्या। देख सकते हैं नंदी बाबा, ये शिवलिंग, और शिवलोक परिसर में जो सांस्कृतिक संध्या होती है उसके उद्घाटन के लिए माननीय DC साहब के कदमों द्वारा